जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि ईएमआरएस ओमआरएस के बारे में जो भी था। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जो बात करूंगा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ईएमआरएस टीयर 2 का जो सिलेबस है वो क्या है और कैसे मैंने ईएमआरएस क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इसका डिस्क्रिप्टिव का तैयारी कैसे किया जाए, डिस्क्रिप्टिव में सिलेबस है कितना, तैयारी कैसे किया जाए और कितना है, ये सारे चीज के बारे में मैं जिक्र करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीयर 2 का सिलेबस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। उस किसका, जेएसए का। किसका, जेएसए का। जेएसए में पहले टीयर 1 का एग्जाम हुआ था, तो टीयर 1 के एग्जाम में जो भी था 100 नंबर के क्वेश्चंस में। उसके बाद टीयर 2 का एग्जाम होगा। टीयर 2 का एग्जाम पूरा हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा टाइपिंग। क्या हो जाएगा सर, टाइपिंग। टाइपिंग होगा अप्रोक्सीमेटली 30 या 35 का स्पीड मांगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये टीयर 2 का सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है सुनिए। पहले मैं टीयर 2 का सिलेबस बात कर दूं। तो सर टीयर 2 का सिलेबस में है क्या, सर टीयर 2 के सिलेबस में मेरे भाई, टीयर 2 के सिलेबस में 40 क्वेश्चन जो होंगे, सर पेन का नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए, 40 क्वेश्चन जो होंगे, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, वो 40 क्वेश्चन जो होंगे, कौन है, 40 क्वेश्चन जो होंगे वो हो जाएंगे सब्जेक्टिव। क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का, सॉरी सब्जेक्टिव बोल रहा, ऑब्जेक्टिव, क्या लिख देता हूं यार। 40 क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब सर एमसीक्यू वाला। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वाला, तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना सर। और प्लस 15 क्वेश्चन जो होंगे, 15 क्वेश्चन, वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का सर, 4 मार्क्स का। ये हो जाएंगे आपके सब्जेक्टिव। ये क्या हो जाएंगे सर, सब्जेक्टिव। और यही सब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चन जो है, ये 4-4 मार्क्स का, ये दोनों का सिलेबस क्या रहेगा सर, दोनों कंप्यूटर से रहेंगे। ये दोनों किससे रहेंगे सर, कंप्यूटर। ईआरएमएस की बात कर रहा हूं, ईएमआरएस के लिए बात कर रहा हूं। जेएसए या केवीएस ओबीएस के लिए बदल जाता है, केवीएस के लिए पैटर्न क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये कंप्यूटर में मैं इसकी बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। कंप्यूटर में उसमें क्या होता है सर, उसमें भी उसमें जो होता है वो 60 क्वेश्चन होते हैं केवीएस में। केवीएस जेएसए में सर 60 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव। और सर 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव इंटू 4 मार्क्स, इंटू 4 मार्क्स। टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स, ये हो जाएंगे सब्जेक्टिव। ये ज्यादातर ये सारे सब्जेक्ट से रहते हैं। सारे सब्जेक्ट बोले तो सर जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। ये वाले जो रहेंगे जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर, और ये वाले आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन से। मैं अभी ईएमआरएस की बात कर रहा हूं, तो ईएमआरएस के लिए ये है पैटर्न। समझ में आ रहा है। सिलेबस की बात किया जाए तो सर सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं आप। सिलेबस में पहला जो टॉपिक है यहाँ पे देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये दूसरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ईएमआरएस के लिए, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है कंप्यूटर के अलावा। ईआरएमएस में, ईएमआरएस में कुछ भी नहीं पढ़ना है जैसे के लिए। एमएस ऑफिस में वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, एमएस एक्सेस आएगा और वन नोट आएगा। अब यहां पे फिर आ जाता है चौथा टॉपिक, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, जैसे कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, ये सब इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जो भी हो, कंप्यूटर का नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये पूरा आपका सिलेबस है, ये आप एकदम बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये जेएसए के लिए है। अब रही बात दूसरी कि सर इसका कहां से तैयारी किया जाए, डिस्क्रिप्टिव का जो है ये तैयारी कैसे किया जाए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2-3 साल से लगातार एग्जाम देते देते, चाहे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव का आदत छूट गया है। और क्योंकि हम लोग जब एकेडमिक की तैयारी करते थे, जब एकेडमिक का प्रिपरेशन करते थे 9, 10, 11, 12, तब जाके एकेडमिक में हम लोग का डिस्क्रिप्टिव का आदत था। लेकिन अभी जो है डिस्क्रिप्टिव का आदत नहीं है। हाँ नहीं है, तो यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा। कहां से करेंगे आइए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ध्यान से, मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे ये देखिए। हाँ, ये देखिए, डिस्क्रिप्टिव का तैयारी करने के लिए मैं एक पेज लिया था यहाँ पे। हाँ ये, जब आप डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, यहाँ पे यहीं पे देखता हूँ सर, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे तो ऐसे हमको चाहिए पहला जो चैप्टर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मिनट, मैं पहले चैप्टर पे जा रहा हूँ, ये पहले स्लाइड पे। सर यहाँ पे जो पहला चैप्टर था, ये देखिए मैं कहाँ से इस नोट्स को निकाला हूँ। ये देखिए, पहला है सर फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। मैं क्या किया कि इस चैप्टर का मेरे को बढ़िया से नोट चाहिए थे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। और टॉप 20 क्वेश्चन चाहिए था इस मेरे को। यहां से कितना चाहिए था, टॉप 20 क्वेश्चन। मैं क्या किया, आप भी वही कीजिएगा चुपचाप। यहाँ देखिए क्या किया,
नहीं तो फिर चैनल का भी नाम बता दे रहा हूँ कहाँ से तैयारी करना है। यहाँ देखिए, ये मैं उठाया और इसको मैं जूम करता हूँ। यहाँ देखिए, इसको मैं जूम किया, यहाँ यहाँ देखिए, हाँ ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है सर, ये जूम किया, ये जूम किया तो मैं गया चैट जीपीटी के पास। कहाँ गया? चैट जीपीटी के पास। और चैट जीपीटी से कहा कि हमको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमको क्वेश्चन दो, बेसिक बेसिक वाला। वो हमको दे दिया। सर क्या दिया कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एकदम हिंदी फॉर्म में। आप इसको अंग्रेजी में कर लीजिएगा, अंग्रेजी वाला भी मैं किया हूं समझने के लिए, टॉपिक वाइज मैं। वो कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है और डाटा को स्टोर करता है। आईपीओएस साइकिल पे काम करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, समझ में आ गया कहने का। इसी तरीके से मैं इसको उससे पूरा एक एक चीज उससे बढ़िया फॉर्म में मांगा हूं। यहाँ पे देखिए, बढ़िया फॉर्म में मांगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दूसरा, ये दूसरा जो जो स्लाइड है मैं अभी इसको तैयार कर ही रहा था। यहाँ पे इसको देखिए, ये देखिए मैं बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट एक मिनट, हाँ अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब देखिएगा सर, यहाँ पे तो ये है, मैंने उसको वो मेरे को दूसरा पॉइंट दिया, क्या दिया कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कहा कि कंप्यूटर सिस्टम मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितना इजी भाषा में दे रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा अपने भाषा में। समझ में आ रहा है कहने? मैं इसीलिए ये नोट्स लेकर आया हूं कि इससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी पे बढ़िया से प्रॉम्प्ट डालिए, बढ़िया से उसको लिखिए कि हमको ये चाहिए, डिस्क्रिप्टिव लिखना है ईएमआरएस जीएसए का, ईएमआरएस जीएसए का। वो चुपचाप आपको बढ़िया से स्लाइड बना के दे देगा। हार्डवेयर क्या होता है, देखिए 4 इसका कंपोनेंट्स होता है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर सर, तीसरा क्या होता है सर डाटा, और चौथा क्या होता है सर यूजर। ये होता है। वो बढ़िया से हमको दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया। इसी तरीके से मैं सारा चीज लेकर आया हूँ, सारा चीज लेकर आया कि नहीं? इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ देखिए, तीसरा पॉइंट वो दिया मेरे को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। एक एक पॉइंट्स बढ़िया से वो हमको दिया। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ हाँ बस, ये देखिए, एक एक पॉइंट्स वो हमको बढ़िया से दिया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंट, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, बढ़िया से हमको सारा चीज दे दिया। आप पढ़ लीजिएगा। मेन चीज मेरा यहाँ पे क्या है सर, ये चीज तो हिंदी में हो गया कि हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन अब अंग्रेजी में बताइए कि लिखने वाला तरीका। तो लिखने वाला तरीका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे यहाँ पे आप देखिएगा, जब मैं इसको, सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इसको मैं जो, ये क्या हो रहा है यार, इसको पहले से सही करना चाहिए था। अच्छा आप इतने पैसे मत लीजिए, थोड़ा छोटा फॉर्म में। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सीधे लिख दिया है, लिख दिया है कि नहीं? मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बढ़िया से दिया है। क्या दिया है सर? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मिल गया कि नहीं मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन? एंड इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। हो गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? सर दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सर कन्वीनियंस, हमारा काम आसान, मतलब कन्वीन वो अच्छा करता है, इफिशियंसी अच्छा होता है, एबिलिटी टू इवॉल्व। ये हो गया, ये है चैप्टर दूसरे का, चैप्टर दूसरे का। दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम पे था ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये पूरा यहाँ पे नोट्स है, बढ़िया से आप देख सकते हैं इसको। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया फॉर्म में वो बना दिया, बना दिया कि नहीं बना दिया चैट जीपीटी? अब देखिए, अगर किसी का जैसे मेरे को क्या करना था, खाली रिवीजन करना था, क्योंकि कंप्यूटर जहां तक मैं पढ़ा हूं, तो मेरे को रिवीजन करना था। अगर जिसको भी रिवीजन करना है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर किसी को चाहिए, अगर किसी को चाहिए किसी का क्लास, किसी का चाहिए क्लास, तो मैं क्लास के लिए बताता हूं, ध्यान से सुनिए। क्लास, क्लास के लिए आप क्या कीजिएगा, क्लास के लिए मैं बता रहा हूं, देखें, क्लास के लिए आप चुपचाप एक चैनल है, मैं बताते रहूं चैनल। क्लास के लिए आप एसएससी कलाम सर्च मारिएगा, एसएससी कलाम यूट्यूब पे, एसएससी कलाम आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। एसएससी कलाम यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और ये सर्च मारिएगा आईसीटी। वहां पे आपको एक सर मिलेंगे, के सर, बड़े प्यारे सर है, बहुत प्यारे, एकदम पढ़ाने का अंदाज जो है, मतलब कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह ना पढ़ा के वो कंप्यूटर को एकदम पढ़ाते हैं, मतलब होता है ना कि दैनिक भाषा में, दैनिक भाषा में कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। हम, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि उनसे बेहतर कंप्यूटर का टीचर आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकता। मैं गारंटी के साथ, मैं पेड बैच लेके अपना जब तैयारी करना था, मैं किसी का पेड बैच लिया था। अब किसका लिया था सबको पता है, परमार सर का लिया था। जब परमार सर का पेड बैच लिया था, वो मेरे को उतना किफायती नहीं रहा, मैं उसको छोड़ दिया। मैं बोला कि तैयारी करूंगा, डीडीए का तैयारी किया मैं, डीडीए में 20 में से 16 क्वेश्चन सही हुए।
मात्र 1 मंथ के अंदर। केवीएस का तैयारी किया, केवीएस में 20 में से 15 सवाल सही हुए। ईएमआरएस में तैयारी किया, 10 में से शायद 8 क्वेश्चन सही हुए। सब इनके बदौलत हुआ। तो के एसएससी कलाम पे आप जाइएगा, एसएससी कलाम पे और आईसीटी का सर्च मारिएगा, वहां पे उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट उनका उनके ये जो क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पे उनका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे उनका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ। आप चुपचाप उसको पढ़ लीजिए, उतना पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छा डायरेक्शन दे रहा है कंप्यूटर के लिए, बहुत अच्छा। उनसे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप बोलिएगा तो मैं उनका दिखा सकता हूँ। 1 मिनट देखिए, मैं यूट्यूब अपना खोलता हूँ, दिखता है ओबीएस पे रन करता है कि नहीं करता है। हाँ, ओबीएस पे रन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ उनका यूट्यूब चैनल। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सारा चीज है ईएमएस टीआर 2 का। ये देखिए, ये वाला दिख रहा है, ये एमआरएस 2 के लिए केवीएस का। मैं यहाँ पे सीधे सर्च मारता हूँ, यहाँ पे देखिए, जो मैं जो बोला वही सर्च मारता हूँ। देखिए, एसएससी कलाम आईसीटी, आईसीटी, ये सर्च मारा मैं और एंटर दबा दिया। देखिए, ये एसएससी कलाम आईसीटी आ गया, ये देखिए आ गया। यही है, ये वाला प्लेलिस्ट जो शुरू में दिख रहा है ना, शुरू में आईसीटी, ये वाला, ये हॉस्टल जो, हाँ ये प्लेलिस्ट इनका कहाँ गया, प्लेलिस्ट भाई, प्लेलिस्ट। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा तो इनके पूरे चल जाइए। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ, प्लेलिस्ट, PLAYLIST, प्लेलिस्ट। यहाँ पे सर्च मारा, प्लेलिस्ट सर्च मारा, यहाँ पे देखिए, ये वाला, ये देखिए 101 वीडियो है इसमें। इसको खोल लीजिए पूरा, इसी को खोलिए। वो पहले भी वही आया था, हमको लगा कि पर्टिकुलर एक वीडियो दिया है। Filmora gives you the freedom to immerse fully in your craft. यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखें। Sub-projects. Dual timeline editing. ये देखिए, तो यहाँ पे इसको मैं आगे नमस्कार दोस्तों, जैसा कि केवीएस एनवीएस टीयर 1 का अभी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। देखो, आंसर की तो आउट हो गया, कब का वीडियो डाले हैं ये, कभी डाले हैं। यहाँ पे देखिए, इनका प्लेलिस्ट पूरा मिल जा रहा है, प्लेलिस्ट मिल रहा है। मैं इसको कैसे छोटा करूँ भाई, इसको छोटा कैसे करूंगा, इनका हमको ये चाहिए, ये वाला, ये आप ये देख सकते हैं आप, इनका प्लेलिस्ट। हाँ, ये प्लेलिस्ट है, ये पूरा इनका प्लेलिस्ट है। देखिए, ये देखिए, ये प्लेलिस्ट है आईसीटी, यहाँ पे लिखा है, दिख रही है, यहाँ पे ये लिखा है आईसीटी सिलेबस, पूरा एक्सप्लेन किया बढ़िया से। उसके बाद मुश्किल से इनका ये 100 वीडियो प्रैक्टिस के साथ है, मुश्किल से 30 से 35 वीडियो बस है, 30 से 35 वीडियो वो आपका कॉन्सेप्ट पे, 30 से 35 वीडियो किसका है सर, कॉन्सेप्ट पे। अब मैं इसको काटता हूँ, कहाँ जा रहा है ये छोटा कैसे होगा, ये छोटा, ये तो बड़ा होने के लिए यहाँ से उसकी होगा। आंसर की रिलीज की जा चुकी है। देखो सर, यही सर, इन्हीं से पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं एक ऑनेस्ट रिप्लाई बता रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा इनका, एक बार देखने के बाद इन पे आप मतलब सेटिस्फाइड होइएगा तो कीजिएगा, नहीं सेटिस्फाइड होइएगा तो मत कीजिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर का इनसे बेहतर टीचर यूट्यूब पे नहीं मिल सकता अभी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि पेड। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको बड़ा करना चाहता हूँ भाई। तो अब वो प्रॉब्लम भी सोल्व आउट हो चुकी है। अगर आप अपनी आंसर की चेक करना चाहते हैं, अपनी ओएमआर देखना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा अपने मोबाइल फोन के ऊपर, तो मैं लेकर के चलता हूं आपको डायरेक्ट उस, मैं आपको दिखा दिया सर, यही उनका प्लेलिस्ट है। देखिए, यही उनका प्लेलिस्ट है, चुपचाप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। 30 से 35 से 40 वीडियो, 35 से 40 वीडियो इनका कॉन्सेप्ट पे है, उसमें वो प्रैक्टिस भी करवाए, वो पूरा देख लीजिए। बस मैं यही बताना चाह रहा था। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, वो आंसर की चैलेंज के लिए डालना है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो क्या करना है आपको बता दिया, उनके ओनली 35 से 40 वीडियो मिलेंगे, ओनली 35 से 40 वीडियो। वो 35 से 40 वीडियो में आपको इतना बढ़िया से कंप्यूटर समझा देंगे ना, मैं क्या बताऊं भाई। पेड बैच में वैसा नहीं मिलेगा, पेड बैच में नहीं मिलेगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, वही प्लेलिस्ट में जाइएगा, के सर इनका नाम है। अभी हम आपको फोटो भी दिखा दिए, प्लेलिस्ट पूरा जाके यूट्यूब पे भी दिखा दिया आपको हम। उनके पास जाइए, बढ़िया से उनका 35 से 40 वीडियो मिलेगा, वो पूरा आप कर लीजिए। ई हमारे इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं लिख के बता रहा हूँ, ई हमारे इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं। और डेली 1 घंटा खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस। और लिखने का प्रैक्टिस के लिए सोर्स मैं बता चुका, या तो कोई किताब मंगवाना है तो किताब मंगवा लीजिए, और नहीं तो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए कि पहला चैप्टर बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमको बना के दो, डिस्क्रिप्टिव का 20 क्वेश्चन, वो चुपचाप आपको 20 क्वेश्चन, और उससे चैट जीपीटी से पूछिएगा बढ़िया से कि कैसे लिखेंगे। वो बताएगा कि 1 नंबर का सवाल पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर 2 नंबर का बढ़िया से उस सवाल को लिखेंगे, फिर तीसरा में उसका जो एग्जाम्पल है वो दे देंगे। तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन एक कंप्यूटर का होता है कि नहीं होता है, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, वो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? पैराग्राफ के रूप में कभी नहीं लिखना है, पैराग्राफ के रूप में कभी नहीं लिखना है।
मैं आपको बता दिया जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बताया, मैं मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक कर चुका हूँ, ठीक है ना। सीजीएल का 2 बार मेंस में बैठा हूँ, केबीएस हो ही चुका है, डीडीए हो ही चुका है, जेएसए हो ही चुका है, एमआरएस हो ही चुका है, एमआरएस जेएसए भी हो चुका है। तो मल्टीपल एयरफोर्स क्रैक दो, एफकैट क्रैक दो, तो इतने मल्टीपल एग्जाम मैं कैसे क्रैक करता हूँ, इसका एक वीडियो मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। खासकर वो सीजीएल की तैयारी कैसे करें, सीजीएल की तैयारी कैसे करें, और कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजीएल कैसे क्रैक किया, उसके लिए वो वीडियो रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।